जय हिंद। आपका मेज़बान आज़ाद खालिद एक बार फिर हाजिर है। आज आपसे दो मुद्दों पर बात करनी है। पहला मुद्दा तो यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग खत्म हो गया है। जी हाँ, क्योंकि देर रात दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में भरकर कहीं ले जाए और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। दूसरा मुद्दा है कि आज इमाम बुखारी साहब ने एक बाकायदा अपना एक वीडियो मैसेज बल्कि ऑडियो मैसेज जारी करके कहा है कि घर में नमाज पढ़ें, मस्जिदों में ना जाएं, क्योंकि कोरोना का कहर बढ़ रहा है और हमारी जिंदगियां बहुत ज़्यादा कीमती है। दोनों मुद्दों पर आज आपसे बात करूंगा अपने नज़रिए के साथ। सवाल वही है कि नज़र का नहीं बल्कि नज़रिए का सवाल है। और हाँ, आपसे एक गुजारिश और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें और ख़ास तौर से हमको कमेंट भी करें। कहीं अगर खामी है हमारी तो आप हमें गाइड करें। तो जी हाँ, बात कर रहे हैं सबसे पहले उस खबर की जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस ने देर रात शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है, उठा दिया है। हालांकि इसको दूसरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने खुद ही अपनी संख्या कम कर दी थी। सिर्फ 5 या कुछ महिलाएं वहां पर बैठी थी, जो सिंबॉलिक था। दरअसल ये कोरोना की वजह से प्रदर्शन को हटाया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हटाना जरूरी था। कुछ लोग कहने लगे हैं कि शाहीन बाग खत्म हो गया है। यह बिल्कुल गलत है। शाहीन बाग कभी खत्म नहीं हो सकता। शाहीन बाग एक सिंबॉलिक है, एक प्रदर्शन है, एक एहतजाज है, एक आवाज है, एक महिलाओं की मर्दानगी है, उनकी हिम्मत है, जिसको सलाम किया जाना चाहिए। एक ऐसी कौम जो अब तक दबी हुई थी, कुचली हुई थी और अपनी आवाज नहीं उठा पाती थी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात गुजरात की हो, बात मेरठ की हो, बात मलियाना की हो, बात मुरादाबाद की हो, मुसलमानों के नेताओं की कभी आवाज नहीं निकली, चाहे वो मंत्री थे, चाहे वो संतरी थे, चाहे वो कैबिनेट में थे, चाहे कहीं थे। लेकिन इन महिलाओं ने अपनी कमजोरी के बावजूद, अपने आप को आम होने के बावजूद खास बन के दिखाया, दुनिया में उस आवाज को पहुंचाया जो अब तक आवाज दबी हुई थी। इसलिए शाहीन बाग कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक नाम है, एक प्रदर्शन है, एक आंदोलन है। उस आंदोलन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। हालांकि कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन आप समझिए 1947 में आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन 1857 में उसकी बुनियाद रखी गई। इसलिए यह कहना कि 1857 नाकाम हो गया, ये गलत है। ऐसे ही अगर 1947 की कामयाबी को देखना है तो आपको 1857 को कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुस्लिम कौम को, खास तौर से पीड़ितों को, दलितों को, कमजोरों को कामयाबी हासिल करनी है और अपनी आवाज को उठाना है तो उसे शाहीन बाग को मानना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको सलाम करना पड़ेगा। दूसरी बात, इमाम साहब ने बहुत दिनों बाद अपनी एक ऑडियो जारी की है, बल्कि यह बताया है कि वो भी हैं का मतलब है जिंदा नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर अभी वो हैं और एक्टिव हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौत के डर से, कोरोना के डर से उन्होंने जिस तरह से एक मैसेज भेजा है वो अपने आप में सराहनीय है। सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने उस कदम को सरकार के सपोर्ट करते हुए कहा है कि आप घरों में नमाज पढ़िए, मस्जिद में मत जाइए, क्योंकि खतरा है। लेकिन दिल्ली के अंदर कई लोग मौत की नींद सो गए, पुलिस की गोली से या प्रदर्शन के दौरान किसी की गोली से या किसी तरह से। यूपी के अंदर 23 लोगों की मौत हो गई पुलिस की गोली से या किसी दंगाई की गोली से या किसी तरह से भी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकली। बहुत मामले हुए। 101 दिन दिल्ली के अंदर महिलाएं सड़क पर बैठी रहीं, रात दिन, सर्दी गर्मी बरसात, लेकिन इमाम साहब की आवाज़ नहीं आई। पूरे देश में प्रदर्शन हुए। एक ऐसी कौम जिसके वो इमाम है, उसको इमाम साहब की आवाज़ सुनाई नहीं दी। आज उनकी आवाज़ आई। उन्होंने मस्जिदों के बजाय घरों में नमाज पढ़ने की अपील की है। उन्होंने जिस नज़रिए से कहा है उसको सपोर्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। लेकिन इमाम साहब प्लीज़ आप ज़रा उन मामलों पे भी बोला कीजिए, क्योंकि आप तो वही इमाम साहब हैं जो मुझे याद है कि आप सिर पे कफन बांध के आपने एक दस्ता बनाया था कि हम अयोध्या जाएंगे, हम बाबरी मस्जिद को बचाएंगे। बाबरी मस्जिद तो न रही, उसका मुद्दा भी न रहा, आपके वादे वहीं रहे। आप हमारे काबिल एहतराम हैं, इमाम हैं और हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी अपील का सम्मान करते हैं। आज फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। और हाँ, आपके कमेंट और आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन का मुझे इंतज़ार है। अगर कहीं गलत हूँ तो गाइड ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।